क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम सेपरेट करते हैं, लेकिन सेपरेट करने का जो तरीका है ना, वो ये है कि जब हमारे पास फैक्टर्स बने हुए हों, क्या बने हुए हों? फैक्टर्स बने हुए हों, तो हम उसको पार्शियली ब्रेक कर देते हैं, यानी उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसके अंदर अगर गौर करो, फैक्टर्स तो बने हुए हैं, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें अगर गौर करो, फैक्टर्स तो बने हुए मेरे पास। नहीं टाइम हो गया, पानी नीचे रख देता पहले से। फैक्टर्स मेरे पास क्या है? बने हुए। फैक्टर्स का कब पता चलता है बने हुए हो? जब आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल और एक वैल्यू मौजूद हो, एक ही वेरिएबल और एक ही वैल्यू मौजूद हो। अगर इस पे स्क्वायर लगा दूंगा ना, ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर हमेशा सिंगल वेरिएबल और सिंगल वैल्यू के साथ होगा। अच्छा, मजे की बात, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ना, ये समझ लो आपके पास इसके अंदर भी एक वैल्यू मौजूद है। आपको अगर ये बात पता हो कि मेरे पास दो एक जैसे फैक्टर्स हों, क्या मौजूद हो? मेरे पास दो एक जैसे फैक्टर्स मौजूद हों और आपस में वो दोनों क्या हो रहे हो? मल्टीप्लाई, तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये इस एक ब्रैकेट के अंदर पावर स्क्वायर वाली पावर के अंदर आपके पास कितने फैक्टर्स मौजूद हैं? दो फैक्टर्स मौजूद है। लेकिन इन दो फैक्टर्स को हम ब्रेक किस तरह करेंगे वो हमें देखना है। आप अगर मैं 1/(x+2) और +(1/(x+2) का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लूं तो क्या आएगा? किसी को कुछ पता है? कोई आइडिया? किसका एलसीएम? 1/(x+2) ये वाली वैल्यू और x+2 का होल स्क्वायर, क्या आएगा? x+2 का होल स्क्वायर हमेशा बड़ा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस बड़े वाले बॉक्स में ये छोटा वाला बॉक्स आसानी से क्या हो गया? फिट होकर बैठ गया, नजर नहीं आ रहा। ये भी इसमें मौजूद है और ये भी इसमें मौजूद है। ये बात समझ आ रही है? हाँ ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले x-2, फिर प्लस x+2 और फिर प्लस सर इसका प्लीज फिर से समझाएं, अभी आई हूँ। क्या चीज? सर इसको फिर से जरा डिफाइन कर दें प्लीज। फिर से डिफाइन कर दूं? तो यार फरमाइश आ गई तो चलो मान लेते हैं। पहले क्यों नहीं आई? तो क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से बता रहा हूं मैं। 4x² माइनस का 13x, और ये जो मैंने नीचे ये लिखा हुआ ना, ये मेरे पास x-2 और x+2 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये मेरे पास फैक्टर्स बने हुए हैं। मैंने तुम्हें अभी एक बात समझाई थी कि फैक्टर्स कब नहीं बने हुए होंगे? जब लिखा हो x² - 1, ये फैक्टर नहीं बना हुआ। लेकिन अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो फैक्टर्स तो बने हुए, लेकिन स्क्वायर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक वैल्यू और छुपी हुई है। ये बात समझ आ रही है
कि जब भी स्क्वायर आएगा तो उसके अंदर एक वैल्यू और छुपी हुई है, तो हम इसको लिखेंगे x माइनस 2 करके, फिर जो छुपी हुई वैल्यू है वो क्या थी, वो x प्लस 2 की पावर 1, और आखिर में दोबारा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 की पावर 2। अब ये जो मैंने अलग किया है ना, इसको समझाने के लिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं एक दफा। अगर मैं ये दो एक जैसे फैक्टर्स का एलसीएम लूंगा जिसमें एक की पावर 1 है और एक की पावर 2 है, तो इसका एलसीएम जो आएगा ना वो हमेशा ऐसे आएगा, बड़ा नंबर हमेशा आएगा। तो इसका मतलब ये कि ये छोटी वैल्यू इसके अंदर जाके क्या हो गई, हिडन हो गई, नजर नहीं आ रही है, जरूर पर नजर नहीं आ रही। तो ये बात जहन में बिठा लो कि जितनी पावर होगी उतनी दफा लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लिखा होता है x प्लस 2 की पावर 3, अब मैं क्या करता, अब मैं इसको लिखता x प्लस 2 की पावर 1, फिर उसके बाद लिखता x प्लस 2 की पावर 2, और आखिर में क्या लिखता, 3। समझ आ गई ये बात? जी। तो ये जो मैंने इसको सेपरेट किया, ये बात अगर समझ आ गई तो यहां के बाद अगला स्टेप पे चलते हैं दोबारा। और ये मैं मिटा देता हूँ जो भी मैंने कचरा बनाया ना इधर। ठीक है भाई, ये बात यहां तक क्लियर है? जी सर। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला स्टेप। अगला स्टेप ये है कि दोबारा से इसको क्या करो, एलसीएम लो। ये वाली वैल्यू तो ऐसी लिखी हुई आ जाएगी, ये जो इस साइड वाली वैल्यू है इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 13x डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यहां पर आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मगर यहां पर क्या होगा, यहां पे इन तीनों का मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम। तो एक मर्तबा x माइनस 2 और एक मर्तबा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है ना? मैंने अभी ये बात बताई थी ना कि एक वैल्यू हिडन हो जाएगी, बड़ा नंबर आ जाएगा। तो मैंने x प्लस 1 नहीं रखा, x प्लस 2 रखा, x प्लस 1 इसमें आकर क्या हो गया, छुप गया। अब a के नीचे वाली डिनोमिनेटर क्या है, x माइनस 2, ये x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, x प्लस 2। x प्लस 2 की पावर 2। तो a के साथ जो मैं वैल्यू लिखूंगा वो क्या आ जाएगी, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद b, अब इसकी पावर कितनी है, 1, ये 2 पावर में से 1 कैंसिल होगी तो यहाँ 1 तो बाकी बचेगी ना, तो मैं लिखूंगा x माइनस 2 तो ऐसे लिख दूंगा, और x प्लस 2 की पावर क्या लिखूंगा, 1, क्योंकि ये 1 पावर कैंसिल हुई है यहाँ पर, खाली ये इससे ये वाली 1 पावर कैंसिल हुई है बस, तो 1 पावर जो बच गई वो मैंने रिमेनिंग में लिख दी। और c के साथ क्या आएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, x माइनस 2। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, लेकिन उस डिनोमिनेटर से पहले, काटने से पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक जगह फैक्टर्स की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस का 2, और एक जगह माइनस का 2। अब ये बात गौर से ध्यान में रखो। सर ये ए वाला समझ नहीं आया। ये कौन कर रहा है? इसके बाद समझ नहीं आया, इसके बाद समझ नहीं आई बात। ए वाला, ये ए के साथ x प्लस 2 का होल स्क्वायर है ना, ए के तो जो है ए का जो डिनोमिनेटर होता है, ए का जो डिनोमिनेटर होता है, जब हम एलसीएम लेते हैं तो उससे कंपैरिजन करते हैं।
यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आया था, ये वाली वैल्यू आई थी, तो मैं इस वैल्यू को इस डिनोमिनेटर से भी कंपेयर करूंगा, बी वाले डिनोमिनेटर से भी कंपेयर करूंगा और सी वाले डिनोमिनेटर से भी कंपेयर करूंगा। ठीक है सर ये पहला ये बात क्वेश्चन है। क्लियर है? जब कंपैरिजन होगा ना, जो वैल्यू सेम होगी वो कट जाएगी, जो बाकी बचेगा वो इस ऊपर वाले ए से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब यहां पर x माइनस 2 कट गया और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इस a से जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई। और b में देखो इसकी पावर 1 कैंसिल हुई थी, इसीलिए x माइनस 2 ऐसे लिखा रहा और x प्लस 2 की पावर यहाँ पे क्या आई, 1, क्योंकि 1 कैंसिल हुई खाली। 1 यहां पर पूरी की पूरी पावर क्या हो गई, कैंसिल। तो सिर्फ क्या लिखा मैंने, x माइनस 2। ठीक है, सही। और ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली। अच्छा, हमारा ये रूल है कि हमारे पास फैक्टर्स की जितनी वैल्यू होती है उतने हमारे पास आंसर्स आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कितने आंसर्स हमें चाहिए यहाँ पे, 1, 2 और 3 आंसर्स चाहिए और वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2। इसका मतलब ये होगा कि इन दो वैल्यू की मदद से कोई भी दो आंसर तो आ जाएंगे, लेकिन तीसरा आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, मालूम करना पड़ेगा। तो हम पहले दो आंसर निकाल लें। यार जल्दी कर। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या हो गया, और यहां पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x इज इक्वल्स टू Recording in progress. प्लस बी एक्स माइनस 2 और x प्लस 2, फिर प्लस का c और x माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसमें कौन सी वैल्यू पुट करूं, कोई सी भी कर दो। पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर मैं 2 पुट कर रहा हूं सबसे पहले, तो ये आ गया 4, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस का 13, यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद a 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, b, फिर ये आ गया 2 माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 2 प्लस c, और यहाँ भी क्या आ गया 2 माइनस। अब गौर करने वाली बात ये कि प्लस का 2 और माइनस का 2 ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 को c से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, 0। और यहां पर भी प्लस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 0, और इस 0 से ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगी, 0। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। तो ये b और c क्या हो गया, 0। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो मैंने लिखा 4 और ब्रैकेट में क्या आ गया 4, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आंसर आया, माइनस का 26। ये 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 26 इज इक्वल्स टू 16a आ जाएगा। अब 16 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 16a। ये 16a मल्टीप्लाई हो रहा है तो 16 यहां पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड करूंगा 2 के टेबल से, तो 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। ये किसकी वैल्यू आई है अभी, ए। अभी सिर्फ a की वैल्यू आई है। ठीक है, उसके बाद
दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी है मैंने? -2 और कहां पुट करनी है? इक्वेशन 1 में ही। जो मेरी इक्वेशन 1 है ना, यही यूज होगी हर बार। मैं दोबारा से इक्वेशन लिख रहा हूं, 4x², बल्कि इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पुट x = -2 इन इक्वेशन 1। तो 4 तो ऐसे लिखा हुआ है, x के साथ क्या आ जाएगा? -2 और ये माइनस। आपकी आवाज बहुत कट रही है। भाई मेरी आवाज कटी हुई है आजकल यार, बहुत कटा चला हूं मैं आजकल। अब सही हो गई। हाँ तो अगर बोला तो सही हो गई। सुना दी ना, इसलिए आवाज से यार रही है। 2 बातें सुना दी ना मैंने। आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है भाई, -2 रखना है हर जगह। अब पहले क्या रखा था? 2 रखा था। अब हर जगह क्या रखूंगा? -2। अब दोबारा से इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर 2 है। ये माइनस जो है ना पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जब भी पावर इवन आएगी, क्या आएगी? इवन। तो नेगेटिव आंसर भी किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर 26 ही आएगा। अब गौर करने वाली बात ये है कि -2 और +2 ये क्या हो जाएगा? 0। -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 को ऐसे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। फिर दोबारा ये -2 और +2 क्या हो जाएगा? 0 और इस 0 को पूरे से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 0 यहाँ पर क्या आएगा? -4 -4। तो ये -4 और ये 4 4 16 प्लस का 26 = -4c। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया? 42 42 आ रहा है। हाँ 42 आ रहा है। चलो ठीक है। ये माइनस का इधर आया तो क्या हो जाएगा? ये राइट। और कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21/2। और तो c की वैल्यू क्या आ गई? एक और c = -21/। देखो मेरे पास 2 ही फैक्टर्स की वैल्यू थी, तीसरी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी। ये बात पता है ना? तो 2 वैल्यू की मदद से 2 आंसर निकल आए। अब मुझे अगर तीसरा आंसर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी इक्वेशन का मुर्दा निकालना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है वहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उसके बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है? क्या बोलने? दोबारा से यही इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। देखो मैंने तुम्हें बताया कि मेरे को 3 आंसर चाहिए थे। कौन कौन से? A, B और C। कौन कौन सा आ गया? ए और AC। आ गया। अब मुझे एक आंसर रह गया, लेकिन मेरे पास तो 2 ही वैल्यू थी। एक x की वैल्यू क्या थी? 2 और एक x की क्या वैल्यू थी? -2 एक की वजह से a आ गया और एक की वजह से c आ गया। तीसरी कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास। अब मेरे पास तीसरी कोई वैल्यू नहीं है। इस तीसरी वैल्यू को करने के लिए
मुझे इक्वेशन 2 ही लेनी है, लेकिन उसको मजीद सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 13x इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस होल b। स्क्वायर। सर क्या हुआ, फातिमा का सर का कॉल आ रहा है मॉम। क्या हो गया भाई? ये मेरा इक्वेशन आपकी छोड़ के बाकी सबकी आवाजें आ रही हैं। क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं। सबकी आवाजें आ रही हैं। भाई, तुम समेत, तुम्हारे समेत सबके माइक खुले हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी मोहम्मद जा रहा हूँ, वहीं पे ही जा रहा हूँ। भाई बाकियों को बोले भाई तुम भी बंद कर लो और बाकी भी बंद कर ले, बात खत्म होगी। सर एक्सरसाइज कौन सी करवा रहे हैं? आवाजें आ रही हैं, दही लेकर आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। एक्सरसाइज 3.1। अरे भाई ये तो कर ले, 3.1 कहाँ से आ गई? सर ये करना कैसे था वैसे? सर ये करना कैसे? देखो, दो वैल्यू मेरे पास, दो वैल्यू मैंने मालूम कर ली, तीसरी वैल्यू मालूम प्लस करने के माइनस लिए, होगा सर, इस पे प्लस माइनस होगा, क्या होगा? भाई दो वैल्यू मैंने मालूम कर ली, तीसरी वैल्यू मालूम करने के लिए देख लो मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले इधर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2 4x और प्लस का 4 और ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो इस पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्योंकि ये क्या क्या minus था, a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और सी एक्स माइनस 2 ऐसे लिख दूंगा। इसको मजीद a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है अभी। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 13x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का 4ax प्लस का 4a, और b के साथ क्या आ जाएगा, bx स्क्वायर और माइनस का 4b, और लास्ट में क्या आ जाएगा, cx माइनस 2c। देखो 2c। ये कंप्लीट एक्सपेंड हो गई। इस इक्वेशन 1 को मैंने क्या करा, मजीद एक्सपेंड कर दिया। कंप्लीट जो मैंने सॉल्व करना था जहां तक वहां तक कर दिया, इसके बाद सॉल्व नहीं हो सकता। अब मुझे क्या करना है, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किसकी करूंगा, सबसे बड़े वेरिएबल की। तो सबसे बड़ा वेरिएबल मेरे पास इस वक्त क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली जितनी वैल्यू है उसको कलेक्ट कर लो खाली, बाकी सब छोड़ दो। एक्स स्क्वायर के साथ वाली जितनी 4x क्या आ जाएगा, 4, यहां से क्या आ जाएगा a, और यहां से क्या आ जाएगा b। a की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -5/8। -5/8। पक्की बात है ना, -5/8। यस। आ गया माइनस का 5/8, और यहां से क्या आ जाएगा 4, और ये आ गया प्लस का b। ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ माइनस की वहां जाकर क्या हो जाएगी, प्लस इज इक्वल टू क्या रह गया, b मालूम करना था ना। अब देखो डिनोमिनेटर में एक जगह वैल्यू हो और दूसरी जगह कुछ ना हो, तो सिंपल एक वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। 8 4 32 और प्लस 5 ऐसे आ जाएगा, और नीचे एलसीएम में क्या आएगा 8।
32 को 8 से प्लस किया तो कितना आ गया 37 7 डिवाइडेड बाय 8 ये 8 आ गया बी। तो तुम्हारे पास ए बी और सी तीनों वैल्यू निकल आई है, सही है। अब इसको किस तरह वैल्यू की जगह पे रखते हैं वो मैं बता देता हूँ। ये मैं मिटा दूं ना, तो जो हमने पहले वैल्यू लिखी हुई थी उसके ऊपर आप वापस आ जाओ। 4x स्क्वायर माइनस का 13x, बल्कि इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये लिखते हैं हम। a की वैल्यू क्या आई थी जल्दी से बताओ। माइनस का 5/8 माइनस का 5/8, तो ये माइनस यहाँ साइड में आ जाएगा और 5/8 ये आ गया। बी क्या आया था 37/8 और यहाँ पे क्या था x माइनस 2 और क्या था x प्लस 2 होल स्क्वायर होल स्क्वायर 37/8 ये आ गया 8 और लास्ट क्या है माइनस ही है और x माइनस क्या है इधर 21/2 आएगा इधर, ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर आएगा, सही है जी। और ये इसके साथ ये भी नहीं है। सबसे पहले x माइनस 2 आएगा, फिर x प्लस 1 आएगा और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये लास्ट स्क्वायर क्या है माइनस का 21/2 माइनस का 21/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर है। सर एक सेकंड, हाँ सर बुक में कुछ अलग आ रहा है। क्या अलग आ रहा है? हाँ बुक में आ रहा है -3/25 x माइनस 2 और 103/25 x प्लस 2, यहाँ पे 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या आ रहा है माइनस का 3/25। कौन सी बुक पे देख रहा है? सर ब्लू वाली सर। जो आपने मुझे दी थी। सर सब में गलत आ रहा है इसका आंसर। हाँ मैंने भी आपको भेजा था, गलत आ रहा है आंसर इसका, मतलब बुक वाला गलत है। भाई। हाँ बुक वाला गलत है, मतलब मैं सही कर रहा था। क्योंकि सर उसका पहला फैक्टर जो है ना x+3 आ रहा है, इधर तो x+3 का है ही नहीं कहीं पे भी। हाँ x माइनस 3 आ रहा है पहला फैक्टर। अब पहला फैक्टर ही गलत लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये सही है। अगर ये सवाल ऐसे आएगा तो ये सही है, और अगर फैक्टर x माइनस 3 है तो देखो खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा यस सर। ठीक है अगर तुम्हारा फैक्टर x माइनस 3 हुआ तो तुम्हारी x की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, जाहिर सी बात है। 3 की वजह से वैल्यू में चेंज आ जाएगा। सही है सर, सही है। तो ये गड़बड़ तो ये पीछे की तरफ से कोई मसला नहीं है, सही है ये। सर आप 1 मिनट बैक कर सकते हैं जहाँ पे आपने b की वैल्यू निकाली थी? क्या क्या जहाँ पे आपने b की वैल्यू निकाली थी वो 1 मिनट दिखा सकते हैं? जहाँ पे मैंने b की वैल्यू निकाली थी, पता नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चला जाएगा तो ले जाएंगे भाई। ये चीज ये भी हाँ यही ठीक है, हो गया। सही है, बस हाँ। सही है, क्लियर है ना? सही है, सही है। अभी एक सवाल था, वो एक्सरसाइज 6 पॉइंट किसका था? 2 का सवाल है, 6.2 का सवाल है भाई। देख लो, सारे देख लो। 6.2 का सवाल है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है। आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है। 6.2 का सवाल है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालने होते हैं ना, उसमें आपको कॉस की वैल्यू दी हुई है। क्या कहा है? कॉस थीटा आपके पास क्या है? √3/। यार देखो क्या सीन है सर का मैसेज आया, कह रहा है 5.2